पाठ 3 विद्वान मूर्ख। कहानी। किसी समय एक छोटे से नगर में 4 विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे चारों गहरे मित्र थे। उनमें से पहले 3 मित्र हर तरह के ज्ञान में पारंगत थे तथा उनकी विद्वत्ता की कोई सीमा न थी, किंतु चौथा मित्र उनके जितना विद्वान न होते हुए भी व्यवहारिक ज्ञान में सबसे आगे था। एक दिन चारों मित्र एक स्थान पर बैठे बातें कर रहे थे। पहले मित्र ने कहा, भले ही हम बड़े विद्वान हैं तथा हमारे पास हर तरह का ज्ञान है, किंतु इस छोटे से नगर में हमारी कोई कीमत नहीं है। क्यों न हम पास के देश में चलें? मुझे पूरा विश्वास है कि वहां का राजा हमारी विद्वत्ता से प्रभावित होगा और हमें उच्च पदों पर नियुक्त कर देगा। इस तरह हमारा भाग्य बदल जाएगा और हमारी ख्याति दूर दूर तक फैल जाएगी। उसके सभी मित्रों ने उसकी बात को तुरंत मान लिया। उन्होंने अपने भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए पास के देश में जाने का निर्णय ले लिया। जब वे यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे थे, तो पहले 3 मित्रों में से एक ने कहा कि हम अपने चौथे मित्र को अपने साथ न लेकर चलें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वह हमारे समान विद्वान नहीं है। उसमें केवल उतना ही ज्ञान है जितना कि एक साधारण व्यक्ति में होता है। वह आगे बोला, हम अपनी विद्वत्ता के बल पर जो धन कमाएंगे उसमें से उसे भी बराबर का हिस्सा देना पड़ेगा, इसलिए उसे यहीं छोड़कर जाने में ही भलाई है। किंतु उसके अन्य 2 मित्रों ने उसकी बात को नहीं माना। उन्होंने कहा कि वह कई सालों से हमारे साथ रह रहा है, इसलिए उसे यहाँ छोड़कर जाना उचित नहीं है। हमारे साथ साथ उसे भी अपना भाग्य बदलने का पूरा अधिकार है। इस तरह चारों मित्रों का साथ साथ यात्रा पर जाना तय हो गया। चारों विद्वान मित्र यात्रा पर चल पड़े। रास्ते में वे एक घने जंगल से गुजरे। जंगल में एक स्थान पर मृत सिंह की अस्थियां पड़ी हुई थी। उन्हें देखते ही पहला मित्र उत्सुकतावश बोला, यहाँ हमें अपने ज्ञान एवं विद्वत्ता को परखने का उचित अवसर मिला है। क्यों न हम इस मृत जीव को पुनः जीवित करने का प्रयास करें? मैं इसके अस्थि पिंजर को सही रूप प्रदान कर सकता हूँ। मैं इसके अस्थि पिंजर को मांस, रक्त व खाल प्रदान कर सकता हूँ, दूसरे मित्र ने कहा। उनकी बात सुनकर तीसरा मित्र बोला, मैं इसके मृत शरीर में प्राण डालकर इसे पुनः जीवित कर सकता हूँ। चौथा मित्र उनकी बातें सुनकर आश्चर्य में पड़ गया, परंतु वह चुप ही रहा। उसके बाद पहले विद्वान मित्र ने आसपास बिखरी अस्थियों को इकट्ठा किया तथा उसे व्यवस्थित करके एक अस्थि पिंजर तैयार कर दिया। फिर दूसरे मित्र ने अपनी विद्वत्ता व सिद्धि के बल पर उस अस्थि पिंजर को मांस, रक्त और खाल प्रदान कर दी। अब तीसरे मित्र की बारी थी। वह मृत सिंह को जीवन प्रदान करने के लिए आगे बढ़ा, परंतु एकाएक चौथा मित्र आगे आया और बोला, मित्र, मृत सिंह के शरीर में प्राण मत डालो। यह एक जंगली सिंह है। अगर यह जीवित हो गया तो सबसे पहले हमारे ऊपर ही झपटेगा और हम सबको मौत के घाट उतार देगा। उसकी बात सुनकर पहले मित्र ने उसे डांटते हुए कहा, तुम मूर्ख और डरपोक हो। तुम्हारे जैसा आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तुम हमारे ज्ञान एवं सिद्धियों की परीक्षा में बाधा डालने की कोशिश मत करो। पीछे हटो। हम इस सिंह को पुनर्जीवित करके ही रहेंगे। उसकी बात सुनकर चौथा मित्र घबरा गया और बोला, मित्र, मूर्ख मैं नहीं बल्कि तुम तीनों हो, जो अपने ज्ञान एवं सिद्धियों के बल पर अपने लिए स्वयं मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हो। अगर तुम्हें मेरी बात नहीं माननी है तो मत मानो, पर इस सिंह को पुनर्जीवित करने से पहले मुझे किसी पेड़ पर चढ़ जाने दो। यह कहकर वह एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। उसे पेड़ पर बैठा देखकर तीनों मित्र उसका मजाक उड़ाते हुए उस पर हंसने लगे। उसके बाद तीसरा मित्र आगे बढ़ा और उसने सिंह को पुनर्जीवित कर दिया। कुछ ही पल में सिंह उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से दहाड़ने लगा। तभी उसकी दृष्टि उन तीनों विद्वान मित्रों पर पड़ी। वह तुरंत उन पर झपटा और उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए।